शिक्षक साथी, आपको पता हो ही गया होगा कि शिक्षा विभाग जो है वो इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जो मॉडल विद्यालय में शिक्षकों को जो डिप्यूट किया जाएगा उसके लिए जो है आवेदन इस शिक्षा कोष पर लेना प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में पहले इस शिक्षा कोष पर केवल उसी ब्लॉक का जो है वो रिक्ति यदि था तो आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब आप उस जिले में कहीं भी जो है वो मॉडल विद्यालय जहाँ पे आपके विषय का पद यदि खाली है तो वहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार इसको पूरे फिलअप कैसे करेंगे। बहुत सारे शिक्षक साथी पूछ रहे हैं कि आखिरकार इसको पूरा जो फॉर्म फिलअप है वो कैसे करेंगे जिससे कि मेरा सही पूर्वक जो है अच्छे से जो है वो पूरा फॉर्म फिलअप हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता ही होगा इस शिक्षा कोष आईडी जो डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ जो ये मॉडल स्कूल शिक्षक चयन के लिए जो आवेदन का विकल्प है यहाँ जा करके आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ सभी डाटा पूछे जाएंगे और यहीं पे आपको भरना है। चूँकि यहाँ आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो आपका जो 11th-12th के जो टीचर हैं उनके लिए है, नियुक्ति का विषय भी यहाँ आपको दिया होगा। इसी आधार पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे उससे भी पहले आपसे जो है देख सकते हैं कि आप जिस ज़िले में, मानकर चलिए ये मधुबनी ज़िले में पोस्टेड हैं और अब इस मधुबनी ज़िले में इनको जो ब्लॉक है वो सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक हैं। जिस ब्लॉक में मानकर चलिए यदि हम यहाँ बेनीपट्टी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ यदि रिक्ति नहीं है तो स्पष्ट मुझे इस तरह का जो है सिंबल दिखाई देता है। फाइनली हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक में जो मॉडल विद्यालय है वहाँ आपके विषय का पद खाली नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। फाइनली वहीं पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ जहाँ पे आप रिक्ति हैं और मैं आपको पूरे मान लीजिए ये फुल प्रयास मैंने दिया। अब देखिए चूँकि यहाँ जो भी आदर्श विद्यालय होंगे वो आपको आ जाएंगे ऑप्शन में, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। फाइनली हम इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है और जिस वर्ग में है वो आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई ही देगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए अब आपको यहाँ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का ये जो नंबर है आपको पासिंग जो ईयर है वो डालना है। इसके बाद किस स्कूल से आप किए हैं वो बोर्ड आपका कौन है, आपका फुल मार्क कितना आया है ऑब्टेंट मार्क कितना है, उसके बाद परसेंटेज यहाँ पूछा जा रहा है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ आपसे जो है वो पूछा जा रहा है कि आपका डिवीज़न क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हो सकता है कि इसी के आधार पर मेरिट बना ले आप, जो भी हो, ठीक है। तो ये इसके बाद आप जो देखेंगे तो इसमें आप का जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी पूछा जा रहा है, यानी कि आपका बीएड है या एमएड है या एमफिल है या पीएचडी, जो भी है आपको यहाँ देना है। यदि आप पीएचडी भी है और बीएड भी है तो दोनों फिलअप करके यहाँ सबमिट करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ आप देखिए, चूँकि आप 11th-12th के टीचर हैं और इससे पहले यदि आप 9th-10th में टीचर रह चुके हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ अपना अनुभव जो है कितने वर्ष के लिए आप थे, आप अनुभव भी इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। यदि 2 वर्ष के थे, नहीं थे तो कुछ नहीं, इसको जो है हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही सिलेक्ट का ऑप्शन करके जो है हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद 11th-12th में चूँकि आप 11th-12th के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ तो कंपलसरी है देना। इसके बाद आप कितने वर्ष के लिए, यदि 1 वर्ष से हैं, 2 वर्ष से हैं, जितने भी वर्ष से आप शिक्षक हैं वो डाल देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने बोर्ड या फिर मूल्यांकन दायित्व, जो कि आप जानते ही हैं, उसका जो दायित्व का निर्वहन किया है, कभी आपने परीक्षा में जो कॉपी चेक होता है उसमें, या फिर आप मास्टर जो ऑब्जर्वर के रूप में हो या ट्रेन कोई भी है तो यस कर देना है। और इससे संबंधित जो आपको पत्र मिला होगा वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद है कि नेतृत्व, शैक्षणिक दायित्व, एचएम या एसी या ब्लॉक प्रभारी वगैरह, इन सभी में से यदि कोई आप एक हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। यस करेंगे तो उसका भी प्रूफ्ड आपको देना होगा यहाँ आपको जेपीजी फाइल में या फिर पीएनजी फाइल में, ठीक है। आगे हम चलेंगे। अब आपका परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि आप जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो शैक्षणिक नवाचार की दृष्टि से वो कैसे पढ़ाते हैं। मैक्सिमम आप 200 वर्ड में दे सकते हैं, मिनिमम आप
5 से 7 10 वर्ड में भी आप दे सकते हैं, मैक्सिमम आपको 200 वर्ड में देना है। ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो आप जो पढ़ाते हैं तो क्या आप TLM का प्रयोग करते हैं? तो निश्चित सी बात है कि आप मॉडल विद्यालय में जा रहे हैं, एक बेहतर शिक्षक होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, और आप निश्चित तौर पर सभी शिक्षकों को TLM का प्रयोग करना ही है, तो आप यस में टिक करेंगे। लेकिन जैसे ही आप यस में टिक करेंगे तो आपके द्वारा बनाया गया कौन सा TLM है या कौन TLM से आप पढ़ाते हैं उसका भी यहाँ पे आपको जो है फाइल अपलोड करना होगा। इसके बाद प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण यदि आप कराते हैं तो यस करना है, और फिर यहाँ भी आपको PDF फोटो अपलोड करना है। इसके बाद बोर्ड परीक्षा परिणाम में योगदान, आपका क्या योगदान है वो उसमें आप टिक करेंगे। और कोई भी बच्चा मान लीजिए जो फर्स्ट श्रेणी होगा, सेकंड होगा, आपके विषय में कितना अच्छा मार्क लाया वो उसका जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये सब सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको फाइनली यहाँ से सबमिट कर देना है, और फिर पॉपअप आएगा यस करने का, क्लिक करके यहाँ सबमिट कर देंगे। ये यदि आप कर देंगे तो फाइनली आपका जो मॉडल विद्यालय का आवेदन है वो हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या आवेदन करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप ही नहीं बल्कि आपके ज़िले के जितने सारे उस सब्जेक्ट के शिक्षक होंगे, यदि वो चाहेंगे कि हम इस मॉडल विद्यालय में आवेदन करें तो वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है अधिक से अधिक 2 या हम कह सकते हैं 1 शिक्षक का ही आपके सब्जेक्ट में सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शिक्षा विभाग कहीं ना कोई मेरिट के आधार पर ही लेगा। इसके लिए ये देखा जाएगा कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है। यदि M.Ed होंगे तो उसको पहले ले लिया जाएगा, PhD होगा तो उससे भी पहले ले लिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि 9th-10th में आपका एक्सपीरियंस क्या, यानी कि ओवरऑल देखा जाए आपका जितना सारा अनुभव होगा, आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा, और मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, PG में आपका भी नंबर कितना बेहतर है, उन सारी चीज़ों का समरी निकाल के आपका जो पॉइंट निर्धारण होगा, और उस पॉइंट के आधार पर कहीं ना कहीं आपका एक कह सकते हैं एक शॉर्ट मेरिट तैयार किया जा सकता है, और उसमें जिसको सबसे ज़्यादा होंगे उनका जो है मॉडल विद्यालय में सिलेक्शन होगा। खैर शिक्षा विभाग अभी तक इन सारी चीज़ों पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किए हैं कि आखिरकार किस तरह से उसका मेरिट निर्धारण होगा और किसको लिया जाएगा किसको नहीं, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे, और शिक्षा जगत से जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आपका दायित्व है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमें सपोर्ट करें। निश्चित तौर पर हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे YouTube चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।